अकोला में धोखे से एक ही प्लॉट 2 लोगों को बेचने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ रामदासपेट थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में 2 दलाल भी शामिल है। अकोला शहर के तापड़िया नगर में एक ही प्लॉट 2 बार बेचने के आरोप में रामदासपेट थाने में गजानन पांडुरंग भिरड़, सुमित्रा गजानन भिरड़, दलाल अनिल शिव कुमार दुबे और राम केशव भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिरियादी ने आरोप लगाया है कि चारों ने मिलीभगत कर उन्हें धोखे से प्लॉट बेचा है। पूरे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा के यह प्लॉट मुझे 48 लाख रुपए में बेचा है। मैंने 48 लाख रुपए इन्हें देने के बाद में 2021 में 6ठे महीने में इसकी खरीदी रजिस्टर ऑफिस में करवाई है, मगर आज से 25 दिन पहले इस प्लॉट के ऊपर में किसी ने आकर अतिक्रमण किया। यह प्लॉट जब हमने ख़रीदा उस समय हमने इस पर वास्तु पूजा भी करवाई, मगर एकदम से अचानक 25 दिन पहले किसी ने इस पर अतिक्रमण कर लिया। तब हमें यह पता चला की यह प्लॉट पे हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। गजानन भिरड़ यांच्याकडे कोणतीही मालमत्ता नसताना त्यांनी आनंद राठी यांना खोटे डॉक्युमेंट, खोटे दस्तावेज दाखवून ती मालमत्ता विकली। त्यावर आनंद राठी यांचे त्यांनी पूर्णतः त्याचं आनंद राठीची फसवणूक केलेली आहे। यासंबंधी आम्ही रामदासपेठ पोलीस स्टेशनवर तक्रार केली असून यासंबंधी अजून काही व्यवहार, काही माहिती काढलेली आहे। त्या माहिती काढलेल्या म्हणजे असं लक्षात येते की दुय्यम निबंधकांनी जेव्हा सचिन साहू गजानन भिरड़ यांचे खरेदी खत नोंदवून घेताना कोणत्याही गोष्टीची कायदेशीर पूर्तता केलेली नाही। त्यामध्ये इन्कम टॅक्स ॲक्टची कोणतीही पूर्तता केलेली नाही आणि रजिस्ट्रेशन ॲक्टचं कोणतीही पूर्तता केलेली नाही। त्यामुळे या सर्व याच्यामध्ये पहिले दुय्यम निबंधकाचा पूर्ण चौकशी करावी आणि त्यानंतर याच्यावर संबंधित गुन्हे दाखल करण्यात यावे, यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनला अर्ज केलेला आहे। महंगे पेट्रोल डीजल की चोरी होने की भी घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में तो एक कार चालक ने पेट्रोल पंप पर अपनी कार के टैंक को फुल कराया और बिना पैसे दिए ही वहां से भाग निकला। अज्ञात कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार क्या हुई, अब पेट्रोल डीजल की भी चोरी की घटना सामने आने लगी है। पेट्रोल डीजल चुराने के लिए चोर अलग अलग तरकीब भी लगा रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के आमसरी में एक पेट्रोल पंप पर एक कार चालक पेट्रोल भराने के लिए आया। पहले तो उसने अपनी गाड़ी की टैंक फुल कराई और बड़ी ही चालाकी से जब तक पेट्रोल पंप का कर्मचारी उससे पैसे लेने आता तब तक वो अपनी कार लेकर वहां से भाग निकला। हालांकि पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में उसकी कार का नंबर साफ साफ दिख रहा है, जिसके आधार पर पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मानसून की शुरुआत होने वाली है और अकोला जिले के अकोट और तेल्हारा तहसील के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का कार्य अपूर्ण अवस्था में है। भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया और कहा कि जब तक इस मुद्दे के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते वे धरना जारी रखेंगे। अकोट तेल्हारा तहसील में प्रमुख आंतरिक सड़क कार्य पिछले कुछ दिनों से बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। इससे आम आदमी को मानसिक पीड़ा हो रही है, साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। इस संबंध में अकोट के विधायक भारसाकले ने कई बार लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर सड़क निर्माण कार्य को तत्काल पूरा करने की सूचना दी थी। आखिरकार विधायक भारसाकले सुबह से ही अधीक्षक अभियंता के कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक हरीश पिंपले और कार्यकर्ता उपस्थित थे। व्यतिरिक्त मोबाईलचा ॲडव्हान्स दिला ना ते तेव्हा समजलं ना, फक्त 50 दिल्या 10 पेमेंट द्या। टोटल काम किती रुपयाचं? आजच्या कंडिशन टोटल काम झालेलं 14 टक्के, म्हणजे कामाचं एस्टिमेट कॉस्ट 100 कोटीचं काम आहे आपलं। दोन्ही मिळून एक काम 100 जवळपास 50 कोटी दिले ना, 50 कोटी दोन्ही मिळून 20% पैसे दिले।
अंत्योदय के लाभार्थियों और प्राथमिकता वाले परिवारों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण गरीब लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा सरकारी राशन पर अनाज की आपूर्ति समय पर नहीं होती है। ये सवाल बुल्ढाना जिले में उठने लगा है। बुल्ढाना जिले में खामगांव, मलकापुर, शेगांव, नांदुरा, जलगांव, जामोद और संग्रामपुर तहसील में सरकारी राशन वितरण नहीं किया गया है। इन सब समस्याओं को लेकर 23 मई को राशन दुकानदार संगठन ने जिला आपूर्ति अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। बुल्ढाना के जिला आपूर्ति अधिकारी गणेश बेल्लाले का कुछ समय पहले तबादला हुआ था, जिसके बाद बुल्ढाना के तहसीलदार रुपेश खंडारे को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। चूंकि बुल्ढाना जिला मुख्यालय है, इसलिए तहसीलदार खंडारे के पास पहले से ही बहुत काम है। ऐसे में उनके लिए आपूर्ति विभाग का कामकाज संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ महीने से समय पर सरकारी राशन दुकान में अनाज नहीं पहुंचता। कई सप्ताह की देरी से लोगों को अनाज मिल रहा है, जिस कारण लाभार्थी बार बार दुकानदारों से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन दुकानदार कोई जवाब नहीं दे रहे। खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति और अन्य मांगों को लेकर जिले के राशन दुकानदार संगठन के पदाधिकारियों ने जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर घर बुलाकर अश्लील हरकत करने वाले चौधरी कोचिंग क्लासेस के संचालक वसीम चौधरी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। चौधरी कोचिंग क्लास के निदेशक वसीम चौधरी के खिलाफ 17 वर्षीय छात्रा ने रविवार शाम को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी किशोरी से मोबाइल पर अश्लील चैट करता था। आरोपी ने उसे घर में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। किसी तरह शिक्षक के चंगुल से निकलकर छात्रा वहां से अपने घर आई और आप बीती अपने मां को बताई, जिसके बाद इस मामले में अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक वसीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अकोला शहर के एक महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर के नामकरण का मुद्दा गरमाने की संभावना है। फ्लाईओवर का उद्घाटन समारोह 28 मई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होगा। भाजपा के कार्यकाल में इस कार्य के लिए 164 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। बीजेपी ने इन दिनों पुलों का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संत कंवर राम रखा। इन कार्यों का श्रेय भाजपा ले रही है, तो अब वंचित बहुजन आघाड़ी पुलों के नामकरण में कूद पड़ी है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पुल के लोकार्पण के पहले ही पुल को पूर्व नगराध्यक्ष विनय कुमार पाराशर का नाम दिया। एक पुल पर नाम का होल्डिंग लगाया गया तो दूसरे पुल पर कलर से नाम लिखा गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वंचितों की ओर से फ्लाईओवर का नाम रखने को लेकर कोई निवेदन नहीं दिया गया था। पुलिस ने मामले को छिपाने के लिए अब पुल पर लगे होल्डिंग हटा दिए हैं, लेकिन इतना तय है कि नाम के श्रेय से अकोला की सियासत गरमा जाएगी। विनय कुमारजी पाराशर हे आमच्यासाठी आदरणीय होतेच। या पुलाला भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नाव हे दिलेलं आहे। सभागृहामध्ये तसा ठराव झाला आणि उद्या एकदा अटलजीच्या नितिनजीच्या हाताने याचं उद्घाटन झालं की त्याचं दोन्ही पुलाचं नामकरण आम्ही करणार आहे। स्वास्थ्य सेवा आवश्यक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है और सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठेका पद्धति से दे रही है। महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन ने इसके खिलाफ 23 मई से 3 दिवसीय 1 घंटे काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। मांगों को पूरा नहीं करने पर परिचालिकाओं ने 28 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। राज्य परिचारिका संगठन की ओर से ठेका पद्धति का विरोध कर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। परिचारिका संगठन के राज्य भर के प्रतिनिधियों ने मुंबई के आजाद मैदान पर धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी के तहत अकोला की सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में परिचारिकाओं ने सुबह 7:30 से 8:30 1 घंटा काम बंद आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान परिचारिकाओं ने सरकार की नीति का विरोध किया। 3 दिवसीय 1 घंटा काम बंद आंदोलन के बाद 26 और 27 मई को राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी परिचारिका संगठन की ओर से दी गई है। मुंबई येथे आझाद मैदानावरती देखील आजपासून आंदोलनास सुरुवात होत आहे आणि आपल्या मागण्या ज्या आहेत त्या जर पूर्ण नाही झाल्या तर आपण 26 आणि 27 रोजी
पूर्णपणे कामबंद आंदोलन करणार आहे आणि त्यावर देखील जर प्रशासनाने आपली दखल घेतली नाही तर 28 मे रोजीपासून आपण पूर्णपणे बेमुदत संपावरती जाणार आहे. असे आपले संपाचे स्वरूप असून आपल्या संपाच्या मुख्य मागण्या अशा आहेत की नर्सिंग प्रोफेशनचं जे खाजगीकरण आहे ते पूर्णपणे बंद केलं गेलं पाहिजे. त्याच व्यतिरिक्त प्रशासकीय बदल्या ज्या आहेत त्या बंद झाल्या पाहिजे आणि ज्या मागे आपण संप करतो त्यामध्ये ज्या आपल्या नर्सिंगच्या ज्या मागण्या आहेत रखडीत पडलेल्या आहेत त्यामध्ये मुख्य मागणी आहे आपली की कायमस्वरूपी पदभरती झाली पाहिजे आणि जुनी पेन्शन योजना आपल्याला लागू झाली पाहिजे. नवीन पेन्शन योजना आहे ती बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. नर्सिंग अलाउन्स आपल्याला मिळाला पाहिजे. केंद्राप्रमाणे जे काही भत्ते आहेत अलाउन्स आहेत ते आपल्याला मिळाले पाहिजेत. कहते हैं ना कि अपनी परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है कि जब अपनी परछाई हमारे साथ नहीं होती. ये दिन जीरो शैडो डे कहलाता है. अकोला में 23 मई को लोगों ने जीरो शैडो डे का अनुभव लिया. बुजुर्गों से सुना है कि परछाई आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती. दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत का भी अपवाद है. साल में ऐसा भी दिन होता है जब हमारी परछाई भी कुछ वक्त के लिए हमारा साथ छोड़ देती है. अकोला में शून्य परछाई की खगोलीय घटना घटित हुई. कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच व भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच आने वाले स्थान पर शून्य परछाई दिवस आता है. ये भी सच है कि साल में मात्र 2 दिन ही सूर्य वास्तविक पूर्व दिशा में उगता है. दरअसल 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य दोपहर के समय ठीक हमारे सिर के ऊपर चमकता है. यही कारण है कि उस समय हमारे परछाई हमारा साथ छोड़ देती है. परछाई न बनने के इस घटनाक्रम को खगोल वैज्ञानिक जीरो शैडो डे कहते हैं. इस दिन का अकोला वासियों ने अनुभव लिया. बिल्डरों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं. अमरावती में भी दातेराव रेसिडेंसी के बिल्डर के खिलाफ फ्लैट धारक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज किया है. गेली 4 ते 5 वर्षापासून आम्ही सतत रेराकडे पण मागणी करतोय की आम्हाला हा बिल्डर पोझिशन देत नाहीये. आमचे सर्व पैसे त्याला पोस्ट झालेले आहेत आणि तरीही आमचं हे दुखणं आहे. पण रेरा आमचे कंप्लेंट्स वगैरे एक्सेप्ट करत नाहीये आणि रेराने अजून तरी काहीही ऍक्शन घेतलेली नाही. आणि आम्हाला बिल्डरकडे आम्ही गेलो तर तो बिल्डर आम्हाला सरळ म्हणतो की तुम्ही सर्व सहकुटुंब आत्महत्या करून टाका, माझ्याकडनं देणं होत नाही. तर आम्ही आता काय करावं त्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही आज सगळेजण येऊन बोलतो आहे. कधीही फोन यांचा लागत नाही. लागल्यानंतर खूप त्यांनी जर ते आम्हाला भेटायला आले तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते इतक्या वेगवेगळ्या लँग्वेजमध्ये बोलतात की ते काही लेडीज आणि काही कोणी ऐकू शकत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की तिसऱ्यांदा प्रत्येक वेळी तो आम्हाला 15 दिवसाचं महिनाभरात आहे हे आम्हालाही माहिती असतं की ते 15 दिवसात महिनाभरात काम होणार नाहीये. पण ॲटलिस्ट आपल्याला असं वाटतं की 15 दिवसात महिनाभरात काही ना काही प्रोग्रेस दिसेल तर ती प्रोग्रेस फक्त 2 किंवा 1% असते. अमरावती शहर के पारवानी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर द्वारा नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही युवा सेना के पदाधिकारियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है. पारवानी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले ही एक नर्स ड्यूटी पर ज्वाइन हुई थी. अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में काम करने वाले डॉक्टर आशीष चौधरी ने इस नर्स के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि अश्लील हरकत भी की. घटना की जानकारी मिलते ही युवा सेना के कार्यकर्ता पारवानी हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया. इसके बाद पीड़ित नर्स ने आरोपी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. मामला दर्ज होते ही हरकत में आई पुलिस ने तुरंत डॉक्टर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गरीब युवतियों का इसी तरह कुछ अस्पतालों में शोषण किया जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे डॉक्टरों का शिवसेना स्टाइल में खबर ली जाएगी. 2 दिवस आधी रोजगाराच्या निमित्ताने रुजू झालेल्या एका नर्स सोबत फिजिओथेरपी सेंटरचा डॉक्टर चौधरी याने अश्लील चाळे केल्याचा प्रकार समोर आला असून त्या मुलींनी राजापेठ पोलीस स्टेशन इथे तक्रार दाखल केलेली असून या तक्रारीची दखल शिवसेनेने युवा सेनेने सुद्धा घेतलेली आहे. या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर शिवसैनिक डॉक्टर पारवानी यांच्याशी चर्चा करून त्यांना समज देण्यात आली की अशा लिंगपिसाट नराधमाला तुमच्या या हॉस्पिटलमध्ये
कदापि शिवसेना सहन करणार नाही. रोजगारासाठी शहरातील तरुणी नर्स या जॉब शोधण्याच्या निमित्तानं अनेक हॉस्पिटलमध्ये आपले रिझ्यूम देतात, परंतु त्यांच्या परिस्थितीचा गरिबीचा फायदा घेऊन काही नराधम लिंगपिसाट त्यांच्यावर वाईट दृष्टी टाकतात. अशातलाच एक प्रकार आज अमरावती शहरात घडलेला असून एका वडील नसलेल्या गोरगरीब मुलीशी अश्लील गैरवर्तणूक अश्लील चाळे करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आज पारवानी हॉस्पिटलच्या या डॉक्टरांना आम्ही समज दिली आहे की अमरावती शहरात अशा घाणेरडे प्रकार कदापि शिवसेना सहन करणार नाही. भविष्यात फिजिओथेरपी सेंटरच्या नावाने जर का मुलींसोबत असे कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये शहरातल्या गैरप्रकार घडल्यास त्या हॉस्पिटलच्या संचालकांना शिवसेनेच्या भाषेत धडा शिकवला जाईल, याची दखल घ्यावी. पहिले जी अर्धा पाऊण तास आधी एक तक्रार प्राप्त झाली होती तर ती एका हॉस्पिटलमध्ये 2 दिवसापूर्वी कामाला लागली होती आणि तिथे जो शिकवणारा होता त्याने तिच्या अंगाला हात लावला आहे शिकवण्याच्या बहाण्याने. त्यावरून आपण 354 गुन्हा नोंद करण्यात आला त्याच्यावर आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आणि आरोपीला अटकेची कारवाई सध्या सुरू आहे.